हेलो एवरीवन। आज के इस ऑनलाइन वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं मैं देव मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज खेरवाड़ा। और हम आज देखेंगे समांतर माध्य, जो कि हम पहले से रेगुलर क्लासेस चल रही है। समांतर माध्य, इसके हमने व्यक्तिगत श्रेणी के क्वेश्चन कर लिए थे। खंडी श्रेणी के भी हमने डायरेक्ट मेथड सॉल्व करके देख लिया था। आज हम खंडी श्रेणी के इनडायरेक्ट मेथड को सॉल्व करके देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से इनडायरेक्ट मेथड के माध्यम से खंडी श्रेणी वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और समांतर माध्य की गणना करते हैं। मैं इसमें एग्जाम्पल जो लूँगा वो वही लूँगा जो जस्ट पहले वाले डायरेक्ट मेथड से जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, उसी क्वेश्चन को मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ और उसी क्वेश्चन को हम इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, ताकि इनडायरेक्ट मेथड को भी समझ ले और ये भी पता चल जाए कि आंसर दोनों में सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में वही ले रहा हूँ जिसमें हमें x का वैल्यू दे रखी है और f की वैल्यू दे रखी है। x की वैल्यू दे रखी थी 20, 30, 50, 70 और 100, और f की वैल्यू दे रखी थी 2, 5, 8, 6 और 4। ये वही क्वेश्चन है जो हमने पिछले क्लास में डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था। ठीक है, निम्न समकोण से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक्स और एफ आपको दे रखा है। अब हमें सेकंड मेथड लेना है, इनडायरेक्ट मेथड। पहले ये क्वेश्चन हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था। अब करेंगे इनडायरेक्ट मेथड, जिसे कि शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि कल्पित माध्य मानकर, यानी कि माना गया माध्य मानकर समांतर माध्य की गणना करना। और इसका फॉर्मूला होता है x बार इजकल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर? तो सबसे पहले इसमें हमें निकालना होता है, क्योंकि हमें एफ डी एक्स तक पहुंचना होता है। और एफ डी एक्स तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें डी एक्स वाला कॉलम बनाना पड़ता है। डी एक्स का मतलब होता है एक्स माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पर एक का मतलब होता है कल्पित माध्य, क्योंकि ये मेथड यही है, कल्पित माध्य मानकर आपको समांतर माध्य की गणना करनी है। तो ए का मतलब कल्पित माध्य होता है, यानी माना गया माध्य, जो आपको x की वैल्यू में से मानना पड़ता है। कोई सी भी वैल्यू आप मान सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि x में जो वैल्यू दे रखी है वही माने। आप अपने हिसाब से कोई सी भी एक वैल्यू मान लो। ठीक है, पर जनरली इसके लगभग x में से 20 वाली वैल्यू मान लेते हैं, ताकि क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी होती है। यहाँ पर मैंने a की वैल्यू मान लो 50 मान ली। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, आंसर सेम आएंगे, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने a बराबर 50 मान लिया। अब x में से a यानी कि 50 को माइनस करते जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा dx वाला कॉलम। जैसे 20 में से 50 गए माइनस के 30, 30 में से 50 गए माइनस के 20, 50 में से 50 गए 0, 70 में से 50 गए प्लस के 20, और 100 में से 50 गए तो प्लस के 50। ये आ गया हमारे पास dx। ठीक है, अब हमें निकालना है एफ डी एक्स। ठीक है, कैसे निकलेगा?
dx जो हमने निकाला है इसको f से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा f dx। जैसे 2 इंटू माइनस के 30 तो हो जाता है माइनस के 60। 5 इंटू माइनस के 20 तो हो जाता है माइनस के 100। 8 इंटू 0 तो 0। 6 इंटू प्लस के 20 तो हो जाता है प्लस के 120। और 4 इंटू 50 तो प्लस के 200। क्लियर? ये आ गया हमारा एफ डी एक्स। अब हमें यही निकालना है सिग्मा एफ डी एक्स, तो टोटल कर देंगे सिग्मा एफ डी एक्स। देखो ये माइनस के तो हो गए 160 और ये है प्लस के, ये हो गए 320। अब प्लस 320 में से माइनस के 160 गए तो प्लस के 160 रह जाते हैं। क्लियर? ए मान लिया, एन, एन का मतलब होता है एफ का टोटल, तो एन बराबर कितना आ गया, ये आ जाता है 25। टोटल करेंगे तो टोटल आ गया 25, यानी एन बराबर 25, सिग्मा एफ डी एक्स बराबर 160 और ए का मतलब कल्पित माध्य जो मैंने 50 माना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ए हो गया 50 जो मैंने माना है, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू प्लस 160 आई है अपॉन एन की वैल्यू 25। सोल्व कर लेते हैं। 50 प्लस 160 में 25 का भाग दिया तो आ गया 6.40। तो x बार इक्वल टू हो गए 56.40। ये आ गया आंसर। क्लियर? आप पहला क्वेश्चन देखना, उसमें भी आंसर 56.40 ही आ रहा होगा। क्लियर? ये हमने इनडायरेक्ट मेथड से सोल्व किया है और जो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो हमने डायरेक्ट मेथड से सोल्व किया था। ठीक है, अब मैं जो असाइनमेंट दूंगा उसको आपको सोल्व करके भेजना है। ठीक है।